श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का ही इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम से रहती थी। हालांकि धर्म के दोनों के अलग अलग थे, पर लेकिन विचार दोनों के एक ही थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला ने अपने घर में के मंदिर में श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर आभूषण पहना कर तैयार किया करती थी। वह उन्हें अपने बालक के समान ही मानती थी, इसलिए वह कहीं भी नहीं जाती थी। उनके लिए फल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और उन्हें प्रेम पूर्वक भोग लगाती थी। इसी तरह दोनों महिलाएं एक दूसरे का सहयोग से अपने सुखमय जीवन को व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ किया करती थी एवं सभी कामों से मुक्त हो जाती थी, तब वह बचा हुआ समय एक दूसरे का सुख दुख बांटने में व्यतीत किया करती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला का तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय सखी उस जैन महिला को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि दोनों की आयु ज़्यादा थी और वह चलने फिरने में असमर्थ थी। इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है, इसी कारण तुम्हें ही तीर्थ पर अकेले ही जाना पड़ेगा। तब वो महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही चली गई और तैयारी करने लगी। और जाते वक्त उसने जैन महिला से कहा, सखी, मैं एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य की कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बच्चे की तरह स्नेह करना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने उस बातें सुनी और बोली, हाँ सखी, तुम चिंता मत करना। तीर्थ यात्रा को हो आओ, तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला से सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ उठकर लड्डू गोपाल को स्नान की तैयारी करने लगी। जब वो लड्डू गोपाल को नहला रही थी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी। वह दंग रह गई, क्योंकि उसके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा उसकी वजह से उसके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उस महिला ने लड्डू गोपाल को जब भी देखा था, वस्त्रों में और आभूषण पहने हुए देखा था। उसको ये नहीं पता था कि लड्डू गोपाल के घुटने ऐसे ही मुड़े हुए हैं और लड्डू गोपाल के घुटने मुड़े हैं और वो इसी तरह बैठे हैं। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रखा, उसकी देखभाल नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतित होकर बैठ गई। बैठे बैठे उसको याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि जीवित होते हुए बस फिर क्या था। उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेंगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो है कि इतने कृपालु दीनदयालु उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से विभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी और उसने देखा कि उनके पैर ठीक हो गए हैं। यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली नहीं समाई। यह सब बातें बताने के लिए वो बेसब्री से अपनी सखी का इंतजार कर रही थी। कुछ समय पश्चात जब हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो उसने सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए लालायित हो गई। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे।
तो उसने सोचा कि शायद यह लड्डू गोपाल मेरे नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर पूछने लगी। जब जैन महिला ने सारी घटना उनको सुनाई, इसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई थी कि ये सारा खेल उस मुरलीधर का है, कन्हैया का है, और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उसके चरणों में गिर कर बोली, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन महिला अपनी सखी से बोली कि सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही हैं, क्योंकि उनका यह बाल स्वरूप उनकी बेटी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया है, उनके पैर सीधे कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।